मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज आपका फिजिक्स का तीसरा डे, आपका थर्ड क्लास ये है फिजिक्स का। ठीक है, आपको सेकंड क्लास में क्या पढ़ाए थे जी? समंजन क्षमता, लेंस और कैमरा में क्या समानता होता है, आपको बिल्कुल 100% दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज आपका फिजिक्स का तीसरा क्लास है। ठीक है, आपको फिजिक्स का कौन चैप्टर चल रहा है जी? तो तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव नेत्र। ठीक है, तो आज की क्लास में उसके आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु क्या होता है। ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है इसको समझिएगा। ये एक वस्तु है। ठीक है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वस्तु को, हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे थोड़ा आँख को और करीब लेकर आए वस्तु को, बिल्कुल हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा और करीब लेकर आए अपना आँख से, तो ये वस्तु हमें कुछ धुंधला टाइप की तरह दिखाई देने लगा। जैसे ही मैं बिल्कुल करीब लेकर चलाएं वस्तु को अपना नेत्र के पास, ठीक है, नेत्र को बिल्कुल हम करीब लेकर चलाएं वस्तु को, तो बिल्कुल हमको दिखाई देने नहीं लगा। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ पाएँ, इससे आप क्या समझ पाएँ कि आप क्या समझ पाएँ कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए एक न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, वह दूरी सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वह दूरी कितना होता है जी? 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब हमको अपना आँख से कितना दूरी तक वस्तु को रखें हम कि बिल्कुल स्पष्ट हम वस्तु को देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक अगर आप वस्तु को रखते हैं तो अपना आँख से बिल्कुल स्पष्ट देख पाइएगा। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होता है आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आ गया हो कि निकट बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको किस तरह से लिखना आप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी आँखों से जितनी निकट रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं आँख के सबसे निकट वह बिंदु जहाँ रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं निकट बिंदु। उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। उसे निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। यह दूरी समानतः 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होता है आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब हम अपना नेत्र से एक वस्तु को कितना दूर तक रख सकते हैं कि बिल्कुल हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर अगर आप दूरी तक अपना नेत्र से वस्तु को रखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट देख पाइएगा। ठीक है, जैसे ही 25 सेंटीमीटर से अगर आप अपना वस्तु को नेत्र के करीब लेकर आते हैं तो आपको वस्तु बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल आपको धुंधला टाइप दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको निकट बिंदु क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि आँख के सबसे निकट वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, कि आँख के सबसे निकट वह बिंदु, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं हमारी आँख के जितना निकट वस्तु रखी हुई हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और यह दूरी सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लगभग क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, अगर किसी मनुष्य में बीमारी ना हो। ठीक है, और ये दूरी 25 सेंटीमीटर सभी व्यक्ति में क्या होता है? सभी मनुष्य में क्या होता है? सभी मानव में ये आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, उम्र बढ़ने पर क्या होता है? आपका चेंज हो जाता है ये दूरी। ठीक है, लेकिन लगभग कहा गया कि 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी, तो निकट बिंदु क्या होता है आपको बिल्कुल 100% समझ में आपको आ गया होगा ठीक है, कि क्या होता है निकट बिंदु। ठीक है, तो निकट बिंदु के बारे में आप बिल्कुल 100% आप समझ पाए होंगे। ठीक है,
कि आँख से सबसे निकट वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु में स्पष्ट दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। अब समझिएगा दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है? ठीक है, तो आप अपना नेत्र या आँख के सामने जितना दूर तक वस्तु को रखे बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देगा, उसी बिंदु को, उसी दूरी को क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, दूर बिंदु कहते हैं। अपना नेत्र से आप कितना दूरी तक किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो अनंत दूरी तक। हमसे जो हम देख पाते हैं सूर्य को, पृथ्वी से सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन हम बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, मतलब जितना दूरी तक आप अपना वस्तु को रख दीजिए, आप अपना नेत्र से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंट मापा नहीं जा सकता, दूरी मापा नहीं जा सकता, इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अनलिमिटेड दूरी है तो इसको क्या कहते हैं? हम अनंत कहते हैं। ठीक है, तो अपना नेत्र से आप अनंत दूरी तक वस्तु रखा है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, बीच में खाली बाधा आपका ना हो कोई। ठीक है, तो अपना नेत्र से अनंत बिंदु तक आप वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो दूर बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आँख से या नेत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, कॉमा, उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूर बिंदु। क्या कहते हैं? उसे दूर बिंदु कहते हैं। उसे दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दूर बिंदु कहते हैं। यह दूरी अनंत होती है। यह दूरी क्या होती है जी? अनंत होती है। ठीक है, तो दूर बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अपना नेत्र के सामने कितना भी आप दूर वस्तु को रख दीजिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, मतलब इस दूरी को मापा नहीं जा सकता, डिस्टेंट को मापा नहीं जा सकता, इसको कहते हैं अनंत तक। अपना आप आँख से अनंत दूरी तक आप वस्तु रखा है, अनंत पर भी अगर वस्तु रखा हुआ है तो आप बिल्कुल 100% देख पाइएगा। ठीक है, आप देख पाइएगा। तो दूर बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई, तो नेत्र से जितना भी दूर रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को हम दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और यह दूरी की अनंत होती है। यह दूरी क्या होती है जी? अनंत होती है। निकट बिंदु क्या होता है? आँख से सबसे निकट वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तु में स्पष्ट दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं जी? हम निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आँख से अपना किसी वस्तु को देखने के लिए आपका एक डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी कहते हैं। न्यूनतम दूरी कहते हैं। ये दूरी कितना होता है जी? लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। अगर आप अपना आँख से किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखना चाहते हैं तो अपना आँख से 25 सेंटीमीटर दूर तक आपको रखना होगा, तब आप अपना आँख से बिल्कुल स्पष्ट देख पाइएगा। अगर आपका 25 सेंटीमीटर दूरी से अगर 24 सेंटीमीटर दूरी हो गया तो आप वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाइएगा, धुंधला टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जरा अब समझने वाले हैं दृष्टिप्रास क्या होता है। ठीक है, दृष्टिप्रास क्या होता है? दृष्टिप्रास क्या होता है? दृष्टिप्रास क्या होता है, या दृष्टिप्रास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो समझिएगा, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी? दृष्टिप्रास कहते हैं। एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, क्या आपका ये वस्तु जो रखा हुआ है ये क्या कौन सा दूरी है जी? तो आपका ये निकट बिंदु है। ठीक है, एक वस्तु थोड़ा दूर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है? दूर बिंदु है। ठीक है, जो इसके बीच की जो दूरी हुआ इसी को कहते हैं जी दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, तो निकट बिंदु तथा दूर बिंदु, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की
बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। दृष्टिप्रास कहते हैं। दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दृष्टिप्रास क्या होता है। तो निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच के दूरी क्या कहते हैं, हम दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, ये क्या आपका जी, ये आपका नेत्र का लेंस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया निकट बिंदु। क्या हो गया आपका, ये निकट बिंदु हो गया, ये आपका निकट बिंदु हो गया। ठीक है, ये आपका नेत्र का लेंस है, ये आपका निकट बिंदु हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया दूर बिंदु। क्या हो गया आपका, दूर बिंदु हो गया। ठीक है, आपका नेत्र से के लेंस से ये आपका निकट बिंदु दूर बिंदु है। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी हुआ इसको क्या कहते हैं जी, दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, तो आपको निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, दृष्टिप्रास क्या होता है, आपको समझ में, तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब आगे समझने वाले हैं कि आंख खराब होने का कि कितने कारण है। आंख खराब होने का क्या एक कारण है या अनेक कारण है। ठीक है, हम नेत्र बनाते हैं, आपको बताना है कि ये नेत्र खराब है या अच्छा है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा आँख खराब है, कौन सा आँख अच्छा है। ठीक है, आपको बताना है कि अच्छा है या खराब है, ये आँख जो आपका नेत्र है ये अच्छा है या खराब है। ठीक है, ये अच्छा है या खराब है, खराब है। ठीक है, इसको भी बताना आपको कि ये अच्छा है या खराब है। ठीक है, आपको ये तीनों नेत्र में बताना है कौन सा आँख हमारा सही है, कौन सा हमारा आँख खराब है। ठीक है, तो जो ये पहला आपका आँख है जो ये क्या है जी, सही है। क्या है जी, सही है। ठीक है, पहला आँख है जो सही है। क्यों सही है, कि आपका वस्तु का फोकस क्या बन रहा है जी, रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, रेटिना पर बन रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका वस्तु का फोकस रेटिना तरफ न बनकर रेटिना से पहले बन रहा था। ये आपका क्या है जी, आँख खराब है। क्या, आँख खराब है। ये क्या है जी, आपका रेटिना से वाद आपका फोकस जाकर पड़ रहा है। ठीक है, आपका वस्तु का जो आपका फोकस है रेटिना के वाद क्या हो रहा है, आपका फोकस जा रहा है, फोकस पड़ रहा है। ठीक है, आपका फोकस पड़ रहा है, तो ये भी आपका क्या है जी, आँख खराब है। क्या, आपका आँख खराब है। ठीक है, तो आँख खराब होने का कितना कारण है, तो आपका आँख खराब होने का आपका अनेक कारण है। ठीक है, आपका आँख का लेंस अच्छे से काम नहीं करता होगा, आपका आँख का अगर आपका पुतली अच्छे से काम नहीं करता होगा तो आपका आँख खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉर्निया अगर आँख का अच्छे से वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो आँख खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा अनेक कारण है आँख खराब होने का। ठीक है, अनेक कारण है हमारा आँख खराब होने का। ठीक है जी, आँख खराब होने का कितना कारण है, अनेक कारण है। ठीक है, तो आँख खराब होता है तो उसको क्या कहते हैं जी अगर हाथ खराब होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हाथ दोष। क्या कहते हैं, हाथ दोष कहते हैं। ठीक है, अगर आँख खराब हो जाए तो उसे क्या कहते हैं जी, आँख दोष। ठीक है, आँख दोष। तो इसको फिजिक्स में ऐसे कहने से साइंस में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, दृष्टि दोष। क्या कहा गया, दृष्टि दोष। ठीक है, आँख जब खराब हो जाता है तो इस दोष को क्या कहते हैं, आँख के दोष को, जब आँख खराब हो जाता है आँख दोष कहा जाता है। इसे क्या कहा गया है फिजिक्स में, दृष्टि दोष। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। अब पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है, तो समझिएगा दृष्टि दोष क्या है। जब किसी व्यक्ति को दूर तथा निकट की वस्तु देखने में परेशानी हो उसे क्या कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को न दूर के वस्तु दिखाई दे रहा है न निकट के वस्तु दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको दृष्टि दोष बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दृष्टि दोष क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को
दूर तथा निकट, दूर तथा निकट, जब किसी व्यक्ति को दूर तथा निकट स्थित वस्तु को जब किसी व्यक्ति को दूर तथा निकट स्थित वस्तु को देखने में परेशानी होती है उसे क्या कहते हैं जी, सॉरी, होती है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। या आप लिख सकते हैं आँख के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को ना दूर तथा निकट की वस्तु देखने में क्या हो, परेशानी हो, उसे क्या कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष कहते हैं। इसका आप कई रंग से परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं या दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, जब मानव के समझिएगा, आपको दूसरा जो डिफिनेशन बताने वाला हूँ वो आपको अच्छा से आपको याद नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से याद होगा क्योंकि खुद का भाषा में है। ठीक है, तो आप इसको आपके लिए इजी होगा याद करने के लिए। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को दूर तथा निकट की वस्तु देखने में परेशानी हो, उसे क्या कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को दूर तथा निकट स्थित दोनों वस्तु देखने में उसको क्या हो, परेशानी हो, या उसे वस्तु दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। दृष्टि दोष के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है जो निकट दृष्टि दोष, दूसरा आपका होता है दूर दृष्टि दोष, आपका लास्ट होता है तीसरा नंबर जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आपको पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार को अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्लास में जो भी आपको पढ़ाए थे बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि दृष्टि दोष क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, आपका दृष्टिपरास क्या होता है। ठीक है, फिर से मैं आपको रिवीजन करता हूँ। ठीक है, निकट बिंदु आपको क्या होता है आपको समझ में आया होगा बिल्कुल 100%, कि हमारी आंखें से जितना निकट रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं जी, निकट बिंदु कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारा आँख का दूरी डिस्टेंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आपका निकट जो बिंदु होता है यह आँख में लगभग कितना दूरी होता है जी, तो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर आप अपना आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा और करीब लेकर चलाइएगा तो आपको धुंधला टाइप पर दिखाई देगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है आपको निकट बिंदु क्या होता है आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूर बिंदु क्या होता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या हम अपने आँख से या नेत्र से जितना दूर वस्तु को रख दिया जाए, जितना दूर हमारे आँख से जितना दूर तक वस्तु को रख दिया जाए हमें स्पष्ट दिखाई देता है। हमारी आँख से जितना दूर वस्तु को रख दिया जाए हमें स्पष्ट दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। उसे दूर बिंदु कहते हैं। या उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आँख से दूरस्थ
वह बिंदु जहाँ रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। मतलब अपना आँख से आप जितना दूर तक वस्तु को रख सकते हैं, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या होगा जी, दूर बिंदु हो गया। ठीक है, आगे आपको पढ़ाए थे जो दृष्टिप्रास, मतलब निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं जी, दृष्टिप्रास कहते हैं। आगे आपको पढ़ाएं दृष्टि दोष। ठीक है, मतलब जब हमारा आँख खराब हो जाता है तो उस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आँख खराब, आँख दोष को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को न दूर के तथा निकट की वस्तु न दिखाई दे या देखने में उसको क्या हो, परेशानी हो, उसे कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में बिल्कुल 100% आ गया होगा चारों टॉपिक। ठीक है, अगले क्लास में हम दृष्टि दोष के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास बेहतर ढंग से क्लास में समझ में आता है तो क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।